बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि भाई कौन सी ऐसी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं नीट रजिस्ट्रेशन के भरते वक्त, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और बिल्कुल ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, बच्चों ने गलतियां कर दी है, उन गलतियों से सीख के ये वीडियो मैंने बना दी है कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है वो प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत करना। करेक्शन विंडो ओपन होती है बट हमें वहां तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो इसलिए इन गलतियों को बहुत ध्यान से सुने और इन्हें बिल्कुल भी ना दोहराए। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों, मिस्टेक्स टू अवॉइड, जैसे कि आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब वो आपका एप्लीकेशन नंबर, बच्चे टेंड टू फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। जब आप रजिस्टर करते हैं पहली बार कि चलो मैं रजिस्टर कर देता हूँ, फॉर्म में आराम से भर दूंगा, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक एप्लीकेशन नंबर आता है। प्लीज़ उस एप्लीकेशन नंबर को कहीं सेव कर ले, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़रूरी है पूरे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेव नंबर, इस नंबर को अच्छे से सेव कर ले। और जो भी आप आधार कार्ड नंबर यूज़ कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी प्रूफ में, अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, प्लीज़ बच्चों वो ऐसा आधार कार्ड होना चाहिए जिसका फ़ोन नंबर वर्किंग हो। यस, ये जो आधार है ये ऐसे फ़ोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए जिसके ऊपर मैसेज आते हो भाई, क्योंकि इसी नंबर पे, इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको सारे नोटिफिकेशन रिसीव होंगे एनटीए की तरफ से, वाइल काउंसलिंग, वाइल सिटी एलोकेशन, एडमिट कार्ड आएगा तब, या आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया तब। तो प्लीज़ ऐसा आधार कार्ड यूज़ करें जिसका फ़ोन नंबर लिंक्ड हो और वो फ़ोन नंबर काम भी करता हो। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जब आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उसको कहीं सेव करके एक अच्छी जगह पे लिख ले, या अपने फ़ोन में सेव कर ले। या नीट, मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आई डू, मैं नीट नाम का कॉन्टैक्ट बना लेती हूँ और उसमें एप्लीकेशन नंबर सेव कर देती हूँ, तो सारी डिटेल्स मैं उसी में भरती जाऊँगी। ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर इज टेक्निकली मैं सेव कर देती हूँ कॉन्टैक्ट्स में। तो इस तरीके से आपके पास हमेशा रहता है, नीट 2025 डालो, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई डू। तो यहाँ पे जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ये आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, आपको फिर वही पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जनरेट किया है। ठीक है। तो जब आप नीट का कॉन्टैक्ट, देखिए एक मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रही हूँ बच्चों, जो मैं हमेशा खुद भी करती हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कॉन्टैक्ट्स आता है तो इसमें आप लिख दीजिए नीट 2025, ये ऐसे आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ऐड फोन नंबर आता है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर सेव कर दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी यूज की थी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, उसको यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस कर दीजिए। ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे और भी चीजें आती है कि एक और ऐड करके यहाँ पे आपने क्या करना है, पासवर्ड भी लिख देना है। तो ये आपका पूरा नीट 2025 का डिटेल्स बनता चला जाएगा। जो फोन नंबर आप यूज कर रहे हैं, जो ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, जो आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं, उन सबको सेव कर लीजिए, एक जगह पे कॉन्टैक्ट बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, हमेशा हैंडी रहेगी, कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी रिजल्ट चेक करना आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डू। तो ये एक आइडिया हो सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, मिस्टेक नंबर 2, कोड्स। कोड्स को लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सबसे सेफेस्ट कोड है कोड नंबर 2। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, कोड नंबर 2 लगा दो। बट अगर यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर कोड, जैसे कि अगर आप 12th अपीयरिंग है तो आप 1 लगाएंगे, कोड 2 सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोड 6 वो लगाएंगे जो बीएससी ग्रेजुएट कर चुके हैं, कोड 7 वो लगाएंगे जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन से देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कोड 2 सबसे सेफेस्ट है। नहीं समझ में आता है, लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तुम पे यार डंडा नहीं करेगा। ठीक है। फिर आते हैं मिस्टेक नंबर 3। अब अगर आप फॉर्म भरते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए जैसे योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू वर्किंग। तो बच्चों का क्या होता है, ये सेशन एक्सपायर हो जाते हैं, कहते हैं मैम मेरा फॉर्म ही फिल नहीं हो रहा। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप इसमें 20 से 25 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, तो इसलिए सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखिए, उनको किस तरीके से सेव करना है ये भी हमने आपको बताया है। उस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को सेव करके एक फोल्डर बनाइए, तब जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 4, दैट इज सर्वर एरर। नाउ व्हेन साइट इज सडनली क्लोज, वेट फॉर सम टाइम, लेट द प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व। कई बार सर्वर एरर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो पैनिक में सिस्टम भी आ जाता है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, 2 मिनट ठहर जाओ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा होता है परेशानी, बट हो जाता है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नाउ पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट।
इफ दिस इज शोन देन टेक अ स्क्रीनशॉट, वेट फॉर 30 मिनट्स। अगर आपने पेमेंट कर दी है और अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो उस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कम से कम उस पेज को बंद मत कीजिए अगले 30 मिनट्स तक, हो सकता है वो ले ले। इफ योर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड देन अप्लाई फॉर रिफंड इन बैंक एंड वेट फॉर फ्यू डेज, ठीक है। ऐसा भी होता है बच्चों के साथ, जल्दबाजी का नतीजा होता है ये सब। फिर आते हैं नेक्स्ट, एट द फिलिंग ऑफ नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड वेदर दे विश टू वियर कस्टमरी ड्रेसेस। यस, अब यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो एक ऑप्शन आता है ड्रेस कोड का। जैसे कि अगर मैं बुर्का पहनती हूँ और मैं पहन के ही सेंटर पे जाना चाहती हूँ तो मुझे अभी नोटिफाई करना होगा एनटीए को कि येस आई विल वियर माई ड्रेस। अगर मैं टर्बन लगाना चाहती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा एनटीए को कि मुझे टर्बन पहननी है। अगर आपने इस टाइम पे नहीं लिखा, आपने नो कर दिया आई डोंट हैव एनी ड्रेसेस, कस्टमरी ड्रेसेस, और फिर आप पहन के चले गए तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे आएगा लिखा हुआ एनटीए की तरफ से कि प्लीज अलाउ दिस चाइल्ड विथ कस्टमरी ड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिकेट करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है। तो सिक कैंडिडेट्स को अलाउड है टर्बन पहनना, एनटीए के एग्जामिनेशन वाले दिन 4 मई को अलाउड है, बट अभी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर फीमेल्स बुर्का पहनना चाहती हैं तो दे आर ऑल्सो अलाउड, बट यू हैव टू मेंशन इट नाउ, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी साइट्स हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं। और बच्चों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कोई और प्रॉब्लम भी इसके बाद भी आपको लग रही है कि मुझे आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम योर मैम गरिमा गोयल, अभी मैं साइनिंग ऑफ, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कोई भी दिक्कत है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, उस पर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलो बाय बच्चों, टेक केयर।